भारत में फराटेदार इंग्लिश बोल पाना लगभग आधे से ज़्यादा लोगों का सपना रहता है। कई लोग फराटेदार इंग्लिश सीखने के लिए लंबे समय तक कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन क्या हो जब महज 8 साल का कोई एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल भी ना गया हो वो आपके सामने फराटेदार इंग्लिश बोले। इतना ही नहीं, उसी फराटेदार इंग्लिश में वो यह भी कहे कि पीएम मोदी हम आपको सरकार चलाना सिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। I've been eating everything of them. What they grew, we ate. And now you are doing all this? You are like how a mad person acts like. And now you are shooting the farmers. You should not do that because the farmers have been filling our tummies, and you should be taking back the 3 black laws. Those are not good. We never wanted them. So why did you make them? Why did you make them? And one thing sure, you are like a dictator person, and you should be taking back the 3 black laws. Modi, wake up, open your eyes. You should be going to school and learning something. You say that you're going to teach us how to farm, but we are going to teach you how to run a government. Modi, Bharatiya Kisan Union. सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है, गांव पंजोखरा। प्रदीप जी, रणविजय आपका बेटा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। किस स्कूल में पढ़ता है, किस कंट्री में पला बढ़ा है, क्या कुछ उसकी खासियत है? जी, वो हिंदुस्तान का ही नागरिक है और यहीं पला बढ़ा है, हमारे गांव में ही, पंजोखरा साहब में ही। और मैंने उसे घर पे ही एजुकेशन दी है और कहीं उसे स्कूल में अभी तक मैंने नहीं लगाया। सर 8 साल का हो गया है, स्कूल में ना डालने की वजह? देखिए, स्कूल में ना डालने की वजह एक ये है कि मैं होम स्कूलिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे आप बच्चे को घर पे रह के बुनियादी एजुकेशन दे सकें। और मैं खुद एक टीचर हूँ और इसके कारण मुझे इतना पता है कि हम अपने बच्चे को एक तरीके से, एक ढंग से घर पे पढ़ा सकते हैं और मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। जी सर, किस लैंग्वेज में जो है वो अच्छी तरह से बातचीत कर लेते हैं? देखिए, जनरली इंग्लिश तो आपने देखी ही है, हिंदी और कुछ हद तक पंजाबी भी, और कुछ गिनती जैसे काउंटिंग और थोड़ी बेसिक स्पेनिश। सर प्लेवे में आपने भेजा था, प्लेवे का क्या किस्सा रहा था इसके साथ? देखिए, मैंने एक प्लेवे में डाला था, वहाँ पे टीचर जो मैंने अपने घर पे बच्चे को सिखाया था वो कुछ ऐसा था कि अगर मैं कहता हूँ कि अनियन, अब अनियन आपको पता ही है प्याज, लेकिन टीचर ने अनियन की जगह उसे कहा ऑनियन। अब अंग्रेज़ी में अगर आप शुद्ध अंग्रेज़ी बोलो तो उसमें हर वर्ड के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता इतना हम हिंदी में देते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी आहत हुआ क्योंकि मेरे बच्चे की टीचर ने खिंचाई कर दी और मेरा बच्चा सही है और मैं उसे सही पढ़ा पा रहा हूँ। इसके कारण मुझे मेरा दिल खट्टा हो गया, मेरा मूड जो है वो अपसेट हुआ कि मैं अपने बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैंने रणविजय को घर पे ही पढ़ाया है। सर लेकिन सर्टिफिकेशन इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? डियर, वो एक अलग कंसेप्ट है। होम स्कूलिंग के बाद एडमिशन लिया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। आप प्राइवेटली अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील।